और जिस किसी के जीवन में जिद नहीं हो वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता, वो रह जाता है। जिद्दी इंसान ही इस दुनिया को बदल चुके हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध की धरती हो, वो भी एक जिद्दी इंसान था। जब बुद्ध ने बीमारों को देखा, मृत्यु प्राप्त इंसान को जब देखा, तो वो कहता है जन्म दुख है, जीवन दुख है और मृत्यु भी दुख है, लेकिन उससे माना नहीं। वो जिद करता है कि इनसे भी परे, जन्म मृत्यु और जीवन से भी परे क्या है, उसको मैं तलाश करूंगा। और वही जिद उसके अंदर बड़ी है, जिसके कारण से घर द्वार राजपाट सब कुछ छोड़कर और निकल पड़ा कि उस सत्य को मैं तलाश करूंगा। वो जिद्दी था बुद्ध, जिसके कारण से आज आधी दुनिया बुद्ध के साथ चल पड़ी। और बुद्ध हजारों वर्ष पहले शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बुद्ध को अपने दिल में बैठाए हुए लोग हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में है। साउथ अफ्रीका में एक बैरिस्टर, जिसको हम बाद के दिनों में महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते थे, वही मोहनदास करमचंद गांधी, जो बैरिस्टर था, जिसके पास योग्यता थी, पात्रता थी, जो फर्स्ट क्लास के बॉगी में ट्रेन में सफर कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काला है, भारतीय है, उसको ये योग्यता प्राप्त नहीं है, उसे धक्के मारकर नीचे गिराया गया है। और रात भर प्लेटफॉर्म पे बैठा रहा, रात भर अपने आप से सवाल करते रहा कि क्या ऐसे ही धक्के मैं खाते रहूंगा और ऐसे ही धक्के मैं भारतीयों को भी खिलाते रहूंगा। और उस दिन जब वो धक्का लगा तो एक बार एक प्रण किया कि जैसे तुमने हमें धक्के मार के बाहर निकाला है, आओ मेरे देश में मैं अपने देश से धक्के मार के बाहर तुम्हें निकाल दूंगा। यह जिद था उस महात्मा गांधी का, करमचंद गांधी का, जो महात्मा गांधी बना है। इंसान जो जिद्दी होता है, जो जिद्दी होता है, वही जीवन में कुछ कर पाता है। आपके बगल के क्षेत्र में बिहार है, जहां दशरथ माझी नाम का एक इंसान था। दशरथ माझी, जिस वक्त उसकी पत्नी के पेट में लेबर पेन का दर्द हुआ था, जब गर्भवती स्त्री थी वो, और रात्रि में आधी रात्रि के वक्त में जब दर्द शुरू हुआ था, तो दशरथ माझी के घर से और दशरथ माझी के शहर का हॉस्पिटल में जाने के बीच में एक पहाड़ आता था। दशरथ माझी मन ही मन सोचा, अगर ये पहाड़ नहीं होता तो सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर चल के मैं अपनी पत्नी को वहां पहुंचा देता, लेकिन 5 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता था। दशरथ माझी ने उसी रात्रि को जिद किया कि इस पहाड़ को मैं नहीं रहने दूंगा। 28 साल लगे अपने ही छेनी और हथौड़ी को उठाकर, सिर्फ अपनी छेनी और हथौड़ी को उठाकर, और 28 सालों में पूरे पहाड़ को काट डाला और एक सड़क बना दी। वो जिद्दी इंसान था, वो जिद्दी था, इसलिए आज बिहार के मुख्यमंत्री भी उसको मरणोपरांत सम्मानित कर रहे हैं। वो जिद थी उसकी। एक जिद्दी इंसान था झारखंड के प्रदेश में, जिसको हजारी कहते थे। जब लोग पेड़ काटते थे उस वक्त उसने सोचा कि मैं पेड़ लगाऊंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा, दुनिया चाहे पेड़ काटे। और अकेले अपने एक जिद में रोज प्रतिदिन जब खेतों में जाता था, पेड़ लगाता था। और सिर्फ जीवन काल में एक अकेला इंसान, बिना किसी सामर्थ्य, बिना किसी संसाधन के, अकेला वो इंसान 87,000 वृक्षों को लगा देता है। और उसके सम्मान में, उस अनपढ़ इंसान के सम्मान में, आज हजारी के सम्मान में लोगों ने उस क्षेत्र का नाम हजारीबाग रख दिया। ये सम्मान है उसका, वो जिद्दी था इसलिए। और उसको देखकर लोग प्रेरणा हासिल करते हैं और दूसरे भी लोग वृक्ष लगाने की शुरुआत कर देते हैं। दुनिया के इतिहास में हमेशा जिद्दी लोगों ने ये कुछ किया है। अगर जिद किसी के अंदर नहीं है, वो क्या करेगा? वो चलेगा, वो रेंगेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, वो दौड़ नहीं पाएगा। इसलिए ये जिद जरूरी है। और जिद किसके लिए? सत्य के लिए जिद। और जब कहते हैं कोई बहुत गहरे हृदय के कोने से, अगर तन से, मन से और वचन से, तीनों दिशा में अगर एक रूपता अगर किसी के अंदर आ जाती है, तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात और ईश्वरीय सत्ता सभी उसका साथ देना शुरू कर देते हैं।